सिंध हुकूमत को सीसीआई इजलास का एजेंडा मिल गया। एजेंडा में ईसा सर्टिफिकेट खत्म कराने का सिंध का नुक्ता शामिल। ईसा सर्टिफिकेट मुस्तरद कैनाल मनसूबा खत्म करने का मुतालबा किया जाएगा। सीसीआई का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत होगा। वजीर आला मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सूबाई वजीर आपाशी शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मुश्तरका मफादात काउंसिल का आज जो अहम इजलास हो रहा है आज शाम को वजीर आजम की जेर सदारत वजीर आजम हाउस में, उसमें सिंध से वजीर आला सिंध से मुराद अली शाह, वजीर आपाशी जाम खान शोरो और चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह अब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। खुसूसी तैयारे के जरिए वो यहाँ से कराची से रवाना हुए थे और जराए बता रहे हैं कि आज के इजलास का एजेंडा भी जो है सिंध हुकूमत को मिल गया है, जिसमें सिंध हुकूमत की 3 डिमांड्स थी जो इस एजेंडा में शामिल हैं। पहला मुतालबा ये था कि जो इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया था, उस सर्टिफिकेट को मुस्तरद किया जाए, ये भी एजेंडा में शामिल है। दूसरा, सिंध हुकूमत ने चुलिस्तान कैनाल पे एतराज़ किया था, वो भी एजेंडा का हिस्सा है। जबकि ग्रेटर थल कैनाल 2, जिसको चौबहारा कैनाल भी कहा जाता है, वो भी एजेंडा का हिस्सा है। ये तीनों नुकात सीसीआई के लिए सिंध हुकूमत ने उठाए थे, जिन पर आज बात होगी। जराए बता रहे हैं कि खुसूसी तैयारे में वजीर आला सिंध के हमरा बलूचिस्तान की भी एक शख्सियत गई हैं। ये तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जी आज इस अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे के खिलाफ धरनों से रास्ते बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा खान ने आज ट्रक अड्डे से गवर्नर हाउस तक रैली निकालने का ऐलान कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अहम शाहराहों की बंदिश की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जा रही है। गुड्स ट्रांस भी इस पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। गवर्नमेंट से मुसलसल डिमांड की जा रही है कि रास्तों की जो बंदिश है उसको फिलफौर खुलवाया जाए, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 से ज़्यादा कंटेनर्स हैं जो इस वक्त रास्तों में फंसे हुए हैं। मेरे साथ खानजादा खान महसूद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। देखो, एहतजाज पर हम मजबूर हो गए। आज तकरीबन 12 से 13 दिन में हमारा जो सिंध अंदरूनी शिकारपुर, सक्कर, रूड़ी, इस इलाके में 13 दिन से हमारी जो हज़ारों ऑयल टैंकर और कंटेनर खड़े हुए हैं, जो कि वहाँ पे ना रोटी, ना पानी, ना कोई डॉक्टर, ना बीमारी, शदीद मुश्किलात में हमारे ड्राइवर फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ाना हमें कि अभी 24 घंटे में खुल जाएगी, 24 घंटों में आज हमारे 23 दिन हो गए कि हमारे ड्राइवर शदीद परेशानी और शदीद मुश्किलात में हैं। तो आज हम लोगों ने गुड्स ट्रांसपोर्ट और ऑयल टैंकर ने मुश्तरका तौर पर हमने एक रैली निकाली हुई है, अभी निकालेंगे, जो कि हम जाएंगे गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि हमारी जो एहतजाज है पुरअमन एहतजाज होगा। हमने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करना है ताकि उन लोगों को हम आवाज़ दे सके, हमारी आवाज़ आला औकाम तक पहुंच सके कि जो हमारे ड्राइवर हैं, जो उनके साथ ज़्यादती हो रहा है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, उनको इंसाफ फराहम किया जाए और जल्द तक जरूर रोड को खोला जाए। ट्रांसपोर्टर्स में साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि एक दिन की रैली निकाल कर स्टेक होल्डर यानी कि सिंध गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे कि इनके जो मामलात हैं उनको फिलफौर हल किया जाए। बसूरत दीगर देख रहे हैं कि जहाँ एक जानिब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनकी भी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और देख रहे हैं गवर्नमेंट जो 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात है। अलबत्ता मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है, देखते हैं कि उसमें क्या आम फैसले किए जाते हैं। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1,15,000 से भी नीचे गिर गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा क्या वजह है कि जो स्टॉक मार्केट है वो अचानक क्रैश कर गई है? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कारोबार इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मंदी के बादल भी घिरे होते जा रहे हैं। पहले सेशन में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखने में आया था, 1,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया था 100 इंडेक्स में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स में तकरीबन 1200 से ज़्यादा पॉइंट की कमी वाक़ई हुई है और 100 इंडेक्स
15,000 की सतह भी जो है वो बरकरार नहीं रह सका और 1,14,222 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुनियादी तौर पर जो वजूहत सामने आई वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सब कशीदा सूरत हाल है उसकी असरात भी किसी तरह स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। उसके साथ साथ जब इस तमाम असरात ये स्टॉक मार्केट में मुरतब हुए तो कुछ सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की फरोख्त देखने में आई है और सरमाएकार जो है वो मोहतात हो गए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में शेयर्स की फरोख्त की वजह से इस वक्त जो है वो शदीद मंदी देखने में आ रही है। जी वसीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस मुकाबले के बाद हलाक डाकुओं की शनाख्त। SHO तमूरिया के मुताबिक मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त सजाद अली चांडियो वल्द बरकत अली और मोहम्मद ताहिर वल्द मोहम्मद इकबाल के नाम से हुई। सजाद अली चांडियो 2018 में आर्टिलरी मैदान थाने में डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार हो चुका है। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त SHO तैमूरिया के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हैदरी थाने के जुरिस्डिक्शन में शहरी से लूटमार की वारदात हो रही थी। तैमूरिया पुलिस गश्त पर मौजूद थी, जिन्होंने जो है वो पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को हलाक किया। अजमेर नगरी की हुदूद में दाखिल होकर इस वक्त हमारे साथ SHO तैमूरिया मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो 1-2 हलाक डाकू है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया। 2014 से डकैती की वारदातें कर रहा था, क्या इनका रिकॉर्ड सामने आया? 2014 से वारदातें कर रहा था। अच्छा, मुल्ज़िमान आदि जराइम पेशा थे, पहले भी मुतअद्दिद बार जेल जा चुके हैं। 2014 से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आया। सबसे पहले वो ब्रिगेड थाने और आर्टिलरी मैदान से बंद हुए, उसके बाद लियाकताबाद और सुपर मार्केट से भी बंद हो चुके हैं और काफ़ी वारदातें उनकी हैं जो अभी इंशाल्लाह सामने आएंगी। CCTV फुटेज की भी हम मदद ले रहे हैं। बिल्कुल, SHO तैमूरिया हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने बताया कि 2014 से डकैत जो हलाक हुआ वारदातें कर रहा था, शहरी से लूटमार की जा रही थी। शहरी का मोबाइल फ़ोन और वॉलेट जो है वो रिकवर कर लिया गया है। दोनों हलाक मुल्जिमान जो है वो उनसे पिस्टल भी बरामद जो है वो हुआ है और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद इन दोनों को हलाक किया गया था। हैदरी थाने की हदूद में डकैती की वारदात हो रही थी। तैमूरिया पुलिस जो है वो वहाँ से पीछे लगी है और ये अजमेर नगरी की जुरिस्डिक्शन में दाखिल हुए हैं, जहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ था और शहरी को लूटी हुई जो सामान था उसको वापस कर दिया गया है और फिलहाल जो है वो मजीद जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उस हवाले से तफ्तीश जो है वो की जा रही है। कराची में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान 15,000 से जायद चालान कर डाले, जबकि 100 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, अपडेट कीजिएगा। आज देखिए, कराची में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ डंडा उठा लिया है और एक हफ्ते के दौरान में 15,000 से जायद जो है वो चालान किए डेटा जारी किया है कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जिसमें कवानीन तोड़ने वाले जो शहरी हैं इनको 1.5 करोड़ से जायद के जो है इसमें जुर्माने किए गए हैं और सबसे ज्यादा जो इसमें जो चालान किए गए हैं वो बगैर लाइसेंस के जारी करने वालों के खिलाफ किए गए हैं। 2869 चालान किए गए हैं। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 1775 चालान किए गए हैं, जबकि मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट ना होने पर 1837, फैंसी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर 1217, नो पार्किंग पर 1255 चालान किए गए। साथ साथ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 11 शाराएं हैं जहाँ पर ये एक्स्ट्रा सीटर रक्शों पर पाबंदी लगाई गई थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है और एक्स्ट्रा सीटर रक्शों के खिलाफ 937 चालान किए गए हैं और 98 मुकदमात भी इनके खिलाफ दर्ज करवाए गए मुख्तलिफ थानों में। इसके साथ साथ गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भी जो शहरियों पर मुकदमात कायम हुए, मजबूरी तौर पर 100 मुकदमा कायम किए गए हैं और जो ट्रैफिक पुलिस हुक्काम है उनका ये कहना है कि शहरी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, वो उससे हादसा से भी महफूज रह सकते हैं और जुर्मानों से भी महफूज रह सकते हैं। जी मेराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। तरक्शा थाने की हदूद डिफेंस फेज 5 में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 शहरी जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें, गुज़िश्ता रात कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में एक होटल में जो है वो झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग का भी सिलसिला हुआ। ताहम जो है 2 शहरियों को तशद्दुद करके ज़ख्मी कर दिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरख्शां थाने में SHO शाहिद ताज साहब के साथ। सर, क्या कहेंगे, किस तरह मामला पेश आया था और किस तरह कार्रवाई अमल में लाई गई है? कितने लोग गिरफ्तार हैं अब तक? अभी तक 7 लोग वैसे गिरफ्तार हैं इसमें और ये एक होटल है दोस्ती के नाम से। वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने ये सारा झगड़ा बढ़ाया। इसमें हुआ ये था कि 2 दिन कबल जो है
इसमें 2 फरीकें का आपस में झगड़ा था, जिसके ऊपर वो उनको थाने लाया गया था। थाने बुला के फिर इनका कंप्रोमाइज़ हो गया था और मामला ख़त्म हो गया था। इनको समझा दिया था कि कोई नुक्स अमल, कोई ऐसी सिचुएशन रेज़ नहीं करेंगे। कल रात में एक सिपाही है हमारा, अदनान नाम है, वो अपना वहीं बदर में रहता है। वो नीचे उतरा है तो उसको किसी एक मौसूफ़ ने इन्होंने बुलाया है, इशारा करके, गालम गलोच करके, और उससे गालम गलोच की, हाथापाई भी की है। उसने तंग आके पुलिस को बुलवाया। वहाँ पर पुलिस आई है वहाँ पर, तो मोबाइल में इन दोनों को बिठा के लेके जाने लगे। तो मोबाइल में भी इसने, जो मौसूफ़ थे होटल वाले, उसने मारपीट की इसको, सिपाही को। और इसी दौरान काफ़ी सारे लोग जमा हुए थे। इनकी तरफ से भी काफ़ी सारे लोग थे, होटल वालों की तरफ से। उन्होंने हाथापाई की है। मौके पे तकरीबन 150-200 लोग थे जिन्होंने ये सारा, ये मिसक्रिएंट से जिन्होंने सारी सिचुएशन क्रिएट की। उसमें 7 लोग हम लोगों ने मौके पे गिरफ्तार कर लिए, बाकी डिस्पर्स हो गए थे। बाकी उनकी भी शनाख्त करके CCTV की मदद से गिरफ्तारियाँ जारी हैं। SHO दरख्शां से बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पे जो है मामला एक मामूली से झगड़ा था, उसको बढ़ाते हुए होटल इंतज़ामिया की जानिब से जो है मारपीट शुरू की गई थी, जिसके बाद जो है वहाँ पे हवाई फायरिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ। ताहम जो है 2 पुलिस एहलकार समेत जो है 2 शहरियों को ज़ख्मी कर दिया गया था, जिसके बाद जो है मुकदमा दर्ज करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद भी लोगों को जो है शनाख्त करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी। कोरंगी सेक्टर 41 से कश्ती रोड के ग्रीन बेल्ट पर मुबैना तजावुज़ात करके तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने DG KDS से रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें जी, कोरंगी के सेक्टर 41A कश्ती रोड पर जो ग्रीन बेल्ट की जगह है, वहाँ पर मुबैना तौर पर तजावज़ात करके गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ वहाँ के रहायशी रिजवान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की है। अदालत ने KDA हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक मामला अदालत में नहीं आता आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते। अदालत में आप लोग आकर ख़ुद कहते हैं कि ये तजावज़ात है, तो आप अपने ख़ुद से कार्रवाई क्यों नहीं करते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग जो है वो सो रहे होते हैं और लोग जो है सड़कों पर जो है तजावज़ात कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने तजावज़ात की तस्वीरें भी अदालत में दिखाई हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएँ कि सड़क पर जो है कैसे तामीर की गई है। लिहाजा अदालत ने KDA पर बरहमी की है और DG KDA से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि ग्रीन बेल्ट पर जो है वहाँ पर तामीरात हो रही हैं। 2002 में भी जो है ये मामला उठा था। 2004 में अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया था, लेकिन एक मरतबा फिर वहाँ पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से ये तामीरात हो रही हैं। जी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की में मुनशियात बरामद होने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, मंशियात बरामद होने का मुकदमा है। सिटी कोर्ट की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है, जहां पर पुलिस ने गिरफ़्तार मुलजिम जमाल को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया है। तफ्तीश अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई। ताहम अदालत ने अब मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया। इसी के साथ अदालत ने तफ्तीशी हुकाम से मुकदमे का अबूरी चालान भी तलब कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जो गिरफ़्तार मुलजिम है ये इलाके में मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस था और मुलजिम के कब्ज़े से आधा किलो से ज़ायद मंशियात भी बरामद कर ली गई थी और इसी के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा थाना ज़मान टाउन में दर्ज किया गया। वॉल चौकिंग करने वाले बच कर रहें। KMC ने शहर के हुस्न को गहनाने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। शहर की खूबसूरती में रुकावट बनने वाले रेडार पर आएंगे। KMC का तमाम अजला में टीमें तश्कील देने का फैसला। टीमें वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमात कराएंगी। जी हां, अहम खबर से आपको अपडेट करें। वॉल चौकिंग करने वाले बच कर रहें। KMC ने शहर के हुस्न को गहनाने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। शहर की खूबसूरती में रुकावट बनने वाले रेडार पर आएंगे। KMC का तमाम अजला में टीमें तश्कील देने का फैसला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर में वॉल चौकिंग करने वाले अब हो जाएं होशियार। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तमाम अजला में टीमें तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से तश्कील दी गई टीमें वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ जो है मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाएंगी। शहर की खूबसूरती में रुकावट बनने वालों के खिलाफ जो है अब कानूनी कार्रवाई जो है बाकायदा तौर पर की जाएगी। सड़कों पर जाती तशहीर की वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इस सिलसिले में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से भी
चंद रोज का भी जो है डेडलाइन दी गई है कि 1 माह के अंदर जिन अफराद की जानिब से वॉल चॉकिंग करवाई गई है सड़कों पर, वो वॉल चॉकिंग के खात्मे को यकीनी बनाए। जी शुएब, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। महकमा स्कूल्स में जाली मेडिकल बिलों की मद में लाखों का गबन। दादो के रिटायर्ड टीचर ने जाली बिल की मद में 7,65,487 निकलवा लिए। रिटायर्ड टीचर मोहम्मद हसन ने जाली मेडिकल बिल डाउ अस्पताल कराची से हासिल किए। जाली मेडिकल बिल के दस्तावेज सिटी 21 पर। मजीद जानते हैं आजाद नौड़ियों से। जी आजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल चलेंगे मुद्दे तौर पर जाली मेडिकल बिलों की मद में लाखों रुपए का सरकारी खजाने को टीका लगा दिया गया है। इस हवाले से दादू जिले से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर मोहम्मद हसन, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जाली मेडिकल बिलों की मद में 7,65,487 रुपए सरकारी खजाने से निकलवा लिए हैं। जबकि जाली बिलों के तमाम दस्तावेजात के मुताबिक जाली मेडिकल बिल के जो है दादू से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड हाई स्कूल के टीचर मोहम्मद सिंह ने निकला। ये बिल जो है डाउ अस्पताल कराची से हासिल की गई। जबकि महकमा स्कूल चैलेंज के सेक्शन अफसर मेडिकल जो है ताहिर नाइक के जाली दस्तखत से जाली लेटर महकमा खजाना को अरसाल किया गया। जबकि लेटर पर बायोमेट्रिक का बार कोड भी जाली लगा दिया गया। जबकि मेडिकल बिल की ऑडिट कापी भी इनसे जाली मुंसलिक कर ली गई। जबकि महकमा खजाना संघ ने महकमा स्कूल चैलेंज से तस्दीक करवाने के बगैर लाखों रुपए जारी किए। जबकि महकमा खजाना ने 7,65,487 रुपए डिस्ट्रिक्ट खजाना ऑफिस दादू के अकाउंट में मुंतकिल किए। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस दादू ने बगैर किसी तस्दीक के रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर मोहम्मद को रकम अदा कर दी। जबकि रकम फरवरी 2025 में अदा की गई। इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर दादू ने इस मामले का भांडा फोड़ा और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक खत महकमा स्कूल तालीम को अरसाल किया। जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम में तस्दीक की कि ये बिल जो है जाली मेडिकल बिल की मद में रकम महकमा खजाना ने अदा की और महकमा खजाना से रब्ता किया गया। तो महकमा खजाना ने इन तमाम तर बिलों के हवाले से कहा कि जाली नहीं ओरिजिनल है, लेकिन महकमा तालीम का दावा है कि ये बिल जो जाली अदा की गए। इसके अलावा महकमा स्कूल तालीम ने मोहम्मद सिंह को जाती हैसियत से 17 अप्रैल 2025 को जो खत अरसाल करके इनको तलब किया, लेकिन 22 अप्रैल को इनको जाती हैसियत से सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने पेश होने थे। लेकिन मोहम्मद सिंह हसन जो जाती हैसियत से सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सामने पेश नहीं हुआ। जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम ने फैसला किया कि पूरे मामले की तहकीकात जो है मुजल्ला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और चेयरमैन एंटी करप्शन को अरसाल करके करवाई गया ताकि जालसाजी को अमल को रोका जाए। जी आजाद, तफसीलन लगा करने के लिए शुक्रिया। कराची की मुख्तलिफ जामियात में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतीय जारियत के खिलाफ शानदार रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जुबैर राशिद से। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मुख्तलिफ जामियात में पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतीय जारहियत के खिलाफ शानदार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने की, जबकि रैली में असातिज़ा समेत तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की रैली में भारत की जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि पाक फौज के हक में जो है भरपूर आवाज जो है वो बुलंद गई। शुरा ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवान वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत सिंध टास्क मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। प्रिंसिपल का इस मौके पर एक कहना था, जबकि असातिज़ा कराम ने कहा कि हमारी पूरी कौम भारत के खिलाफ मुत्तहद है। जी जुबैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाक भारत कशीदगी के बाद भारत से आने वाले हिंदू यात्री जल्द वापस रवाना हो गए, जिनका कहना था कि यात्रा 30 अप्रैल तक मुकम्मल होनी थी, लेकिन कशीदगी की वजह से यात्रा जल्द मुकम्मल करके जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क भारत से 17 अप्रैल को बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी के, हिंदू बरादरी के लोग जो है, यात्री जो है, एक सिंध के इलाके मिट्टी के इलाके में एक मकाम पर अपनी यात्रा के लिए आए थे। उनकी यात्रा मुकम्मल हो चुकी है। वो कई दिन सिंध में गुजारने के बाद अब वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। इस वक्त वो कराची के महेश्वरी कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है, जहाँ से बड़ी उनकी तादाद इस वक्त भारत के लिए रवाना होगी, जो कि वाघा बॉर्डर के जरिए होते हुए अपने मुल्क जाएंगे। हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद है जो इस वक्त यहाँ से कराची से भारत जाने के लिए तैयार है। हम उनसे बात करेंगे। हम आए थे हमारे प्यारों के मिलने के, हमारे समय नहीं मिला, इसलिए हमें
हमारे कुछ भी रही नहीं। यहाँ आपको सिक्योरिटी वगैरह मिली, खिदमत हुई है आपकी? खिदमत सिक्योरिटी सब जमात वगैरह सबका साथ था। आप बताएं कि आप आज जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, कौन से इलाके से भारत से? हम लोग है कच्छ है, कच्छ से। गुजरात में कच्छ जिला है। अच्छा। और उसमें मांडवी हमारा गांव है। आप यहाँ यात्रा करने कहाँ से, कौन से शहर में आए थे? सिंध के कौन से शहर में? हमसे पहले वाघा बॉर्डर से आए थे कराची में, और हम फिर दादे की यात्रा गए, वो भी हमको बहुत खुशी हुई है। अब ज्योति आप भी हमारे साथ हैं, थोड़ा सा बताइए कि मुख्तलिफ कितनी तादाद थी यात्रियों की, अब वो भारत जा रही है, कौन से रास्ते से जाएंगे और क्या इनकी क्या क्या खिदमत की गई? ये कच्ची महेश्वरी कम्युनिटी है जो कि कराची में इंडिया से, भारत से जो है वो 40 के करीब जो लोग आए थे यहाँ पे यात्री। वैसे तो वो टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे विजिट पे अपने प्यारों से मिलने, लेकिन यहाँ पर हमारे मुकद्दस जो इनके यहाँ पर हमारी मजहबी रसूमात होती हैं, एक बहुत बड़ी यात्रा होती है दादा श्री धनी मातंग देव जी की। वो यात्रा जो कि इनकी जैसे हज करते हैं ना, इस तरह साल में एक दिन आती है, और वो 30 तारीख को 30 अप्रैल को होनी थी। तो ये इसीलिए खास कर आए थे कि हमें जो है वो यात्रा की जाने दी जाए। लेकिन जो हालात हो, जो कशीदगी दो मुल्कों के दरमियान जो फैली है, इस तरह से ये बेचारे जो आम लोग हैं, अमन बरस लोग हैं, वो जो है सफ़र कर रहे हैं, बहुत उनकी नाउमीद होकर भी जा रहे हैं, और जल्दबाजी में इन्होंने जो है अपनी मजहबी रसूमात अदा की है। देखिए बिल्कुल 40 के करीब भारतीय यात्री जो कि महेश्वरी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, वो सिंध के इलाके मिट्टी में आए थे, जहाँ उनकी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए यात्रा के लिए आए थे। आज वो बराह वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत रवाना होंगे। भारत के मुख्तलिफ इलाकों से इनका ताल्लुक है। इनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उनसे आम लोगों का नुकसान होता है। पाक फ़ौज की जानिब से, पाक रेंजर्स की जानिब से उनकी सख्त सिक्योरिटी में उन्होंने अपनी मजहबी रसूमात अदा की, जो कि जल्दी उन्होंने मजहबी रसूमात अदा करने के बाद आज वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत रवाना होंगे। जी।